तरफ यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है तो वहीं गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र में बदमाश दिन दहाड़े सुनार की दुकान से 20 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। ये दिन दहाड़े हुआ है। तस्वीरें गाजियाबाद के थाना लिंक रोड की है, जो दिल्ली से सटा एक हाईटेक इलाका माना जाता है। इसी इलाके में दो बदमाशों ने एक सुनार की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है। फुटेज से साफ है कि बदमाश गहनों को एक एक कर बैग में भर रहे थे। रोकने की कोशिश की गई तो बंदूक दिखाने लगे। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब दुकान के मालिक बाहर गए हुए थे। दुकान पर उनका बेटा और नौकर मौजूद थे। तभी दो बदमाश दुकान में आए। पहले नौकर को धक्का दिया और फिर पिस्तौल दिखाकर सभी को डराया। गहनों को बैग में भरा और करीब 20 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और 20,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। उसके नौकर को हथियार दिखा के करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना ये लूट के चले गए और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। लूट की वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। पीड़ितों का बयान दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां शहर शहर एनकाउंटर कर यूपी पुलिस अपराधियों को ठिकाने लगा रही है। आज भी फिरोजाबाद, बांदा, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक्शन लिया। आपको दिखाने को मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश अरुण और साहिल घायल हो गए। दोनों ही अनिल दुजाना गैंग के सदस्य हैं, जिन पर लूट, रंगदारी और गैंगस्टर के करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। आत्मरक्षार्थ शूटिंग फायरिंग में उनके दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों ही अभियुक्त अरुण और साहिल दोनों ही नोएडा के रहने वाले हैं और ये संभल से लूट में वांछित चल रहे हैं। इन पर 25-25 हजार का नाम घोषित है। ग्रेटर नोएडा में भी मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दोनों बदमाश रात के समय रेकी कर साउंडलेस जनरेटर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डिस्प्ले चोरी कर फरार हो जाते थे। वहीं नोएडा में भी पुलिस और अंतर्राज्यीय मोबाइल लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तमंचा, कारतूस और लूट की 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने अपना नाम गोलू उर्फ संजीव बताया है। जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि इसने क्षेत्र में लगातार स्नैचिंग, लूट, चोरी आदि की घटनाएं करता था और जब गहनता से भी जानकारी इसके बारे में की गई तो पता चला कि लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है इसके। बांदा में भी यूपी पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर जनपदीय बकरी चोरी करने वाले 7 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिनमें 26 बकरियां, 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुई। वहीं फिरोजाबाद में भी पत्नी को आलीशान जिंदगी देने के लिए लाखों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया। तो एक तरफ यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है तो वहीं गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र में बदमाश दिन दहाड़े सुनार की दुकान से 20 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। ये दिन दहाड़े हुआ है। तस्वीरें गाजियाबाद के थाना लिंक रोड की है, जो दिल्ली से सटा एक हाईटेक इलाका माना जाता है। इसी इलाके में दो बदमाशों ने एक सुनार की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है। फुटेज से साफ है कि बदमाश गहनों को एक एक कर बैग में भर रहे थे। रोकने की कोशिश की गई तो बंदूक दिखाने लगे। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब दुकान के मालिक बाहर गए हुए थे। दुकान पर उनका बेटा और नौकर मौजूद थे। तभी दो बदमाश दुकान में आए। पहले नौकर को धक्का दिया और फिर पिस्तौल दिखाकर सभी को डराया। गहनों को बैग में भरा और करीब 20 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और 20,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। उसके नौकर को हथियार दिखा के करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना ये लूट के चले गए और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। लूट की वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। पीड़ितों का बयान दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां शहर शहर एनकाउंटर कर यूपी पुलिस अपराधियों को ठिकाने लगा रही है। आज भी फिरोजाबाद, बांदा, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक्शन लिया। आपको दिखाने को मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश अरुण और साहिल घायल हो गए। दोनों ही अनिल दुजाना गैंग के सदस्य हैं, जिन पर लूट, रंगदारी और गैंगस्टर के करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। आत्मरक्षार्थ शूटिंग फायरिंग में उनके दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों ही अभियुक्त अरुण और साहिल
दोनों ही नोएडा के रहने वाले हैं और ये संभल से लूट में वांछित चल रहे हैं। इन पर 25-25 हज़ार का नाम घोषित है। ग्रेटर नोएडा में भी मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दोनों बदमाश रात के समय रेकी कर साउंडलेस जनरेटर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डिस्प्ले चोरी कर फरार हो जाते थे। वहीं नोएडा में भी पुलिस और अंतर्राज्यीय मोबाइल लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तमंचा, कारतूस और लूट की 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने अपना नाम गोलू उर्फ संजीव बताया है। जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि इसने क्षेत्र में लगातार स्नैचिंग, लूट, चोरी आदि की घटनाएं करता था। और जब गहनता से भी जानकारी इसके बारे में की गई तो पता चला कि लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है इसके। बांदा में भी यूपी पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर जनपदीय बकरी चोरी करने वाले 7 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिनमें 26 बकरियां, 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुई। वहीं फिरोजाबाद में भी पत्नी को आलीशान जिंदगी देने के लिए लाखों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया। तो एक तरफ यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है, तो वहीं गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र में बदमाश दिन दहाड़े सुनार की दुकान से 20 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। ये दिन दहाड़े हुआ है। तस्वीरें गाजियाबाद के थाना लिंक रोड की है, जो दिल्ली से सटा एक हाईटेक इलाका माना जाता है। इसी इलाके में 2 बदमाशों ने एक सुनार की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है। फुटेज से साफ है कि बदमाश गहनों को एक-एक कर बैग में भर रहे थे। रोकने की कोशिश की गई तो बंदूक दिखाने लगे। घटना दोपहर। तो एक तरफ यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है, तो वहीं गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र में बदमाश दिन दहाड़े सुनार की दुकान से 20 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। ये दिन दहाड़े हुआ है। तस्वीरें गाजियाबाद के थाना लिंक रोड की है, जो दिल्ली से सटा एक हाईटेक इलाका माना जाता है। इसी इलाके में 2 बदमाशों ने एक सुनार की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है। फुटेज से साफ है कि बदमाश गहनों को एक-एक कर बैग में भर रहे थे। रोकने की कोशिश की गई तो बंदूक दिखाने लगे। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब दुकान के मालिक बाहर गए हुए थे। दुकान पर उनका बेटा और नौकर मौजूद थे। तभी 2 बदमाश दुकान में आए। पहले नौकर को धक्का दिया और फिर पिस्तौल दिखाकर सभी को डराया। गहनों को बैग में भरा और करीब 20 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और 20,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। उसके नौकर को हथियार दिखा के करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना ये लूट के चले गए और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। लूट की वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। पीड़ितों का बयान दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां शहर शहर एनकाउंटर कर यूपी पुलिस अपराधियों को ठिकाने लगा रही है। आज भी फिरोजाबाद, बांदा, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक्शन लिया। आपको दिखाने को मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश अरुण और साहिल घायल हो गए। दोनों ही अनिल दुजाना गैंग के सदस्य हैं, जिन पर लूट, रंगदारी और गैंगस्टर के करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। आत्मरक्षार्थ शूटिंग फायरिंग में उनके दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों ही अभियुक्त अरुण और साहिल दोनों ही नोएडा के रहने वाले हैं और ये संभल से लूट में वांछित चल रहे हैं। इन पर 25-25 हज़ार का नाम घोषित है। ग्रेटर नोएडा में भी मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दोनों बदमाश रात के समय रेकी कर साउंडलेस जनरेटर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डिस्प्ले चोरी कर फरार हो जाते थे। वहीं नोएडा में भी पुलिस और अंतर्राज्यीय मोबाइल लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तमंचा, कारतूस और लूट की 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने अपना नाम गोलू उर्फ संजीव बताया है। जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि इसने क्षेत्र में लगातार स्नैचिंग, लूट, चोरी आदि की घटनाएं करता था। और जब गहनता से भी जानकारी इसके बारे में की गई तो पता चला कि लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है इसके। बांदा में भी यूपी पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर जनपदीय बकरी चोरी करने वाले 7 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिनमें 26 बकरियां, 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुई। वहीं फिरोजाबाद में भी पत्नी को आलीशान जिंदगी देने के लिए लाखों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया।